स्वागत है हमारा YouTube चैनल सर्वधर्म भावना में। आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। पिछले एपिसोड में हमने 282 तक की कथा पढ़ी थी। आगे की कथा इस प्रकार है। हम लोग सभी देवताओं को नमन करते हुए रामायण का पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः, नमः शिवाय, ओम हनुमन्ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय 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 राम। लखन राम सिय जाहु बना भल परिणाम न पूछो गह भरी हिय कह कौसल्या मोहि भरत कर सोच सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। राम सिया राम जय जय राम। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत बधु सूत बधु देव सरिबारी। राम शपथ में किन्हीं न काऊं सो करि कहो सखी सती भाऊं। भरतशील विनय बढ़ाई भायप भगति सरो भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे सागर शीप की जाहि उलीचे। जानऊ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहेउ महीपा। कसे कनक मनि पारखी पाए पुरुष परिखहि अहि समय सुभाए। अनुचित आज कहब अस मोरा शोक स्नेह सनायप थोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी भई स्नेह बिकल सब रानी। राम सिया राम जय जय राम। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण और नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उछले नहीं जा सकते। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ और महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से, उसका चरित्र देखकर हो जाता है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र कही जाने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभ तुम्हि सकई उपदेश। सियावर राम जय जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन सा उपदेश दे सकता है। राम सिया राम जय जय राम। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रखिय लखन भरत गो नहु बन जो यह बात माने महीप मन। तो भल जतनु करब सुविचारी मोर सोच भद स्नेह भरत मन मानी। रहे नीक मुहि लागत नाही लखी सुभाव सुनि गरल सुबानी।
सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून छरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सब रनिवास बिथक लखि रहउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहउ, देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मात सुनि उठ सप्रीति। अर्थात, हे रानी, मौका पाकर आप राजा की अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर पर रख लिया जाए और भरत को बन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है और उनके घर में रहने से मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणावश निमग्न हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी होने लगी, धन्य धान की ध्वनि होने लगी, सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, यानी निशब्द हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या पूर्वक प्रेम पूर्वक उठी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बेग पाऊ धरिया थलहि कसने सती भाई, हमरे तो अस इस गति कै मिथिलेश सहाय, सियावर राम जय राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक ही सहायक है। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।